कोरोना की मार से देशवासी अभी उभरे भी नहीं है, तभी तक सरकार ने उन्हें एक और झटका दे दिया है। इस बार ट्रेन का सफर महंगा कर दिया है। देश में आम आदमी कम पैसे से अपना सफर तय करता था, अब वही सफर उनके लिए महंगा हो गया है। जी हां, भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए को बढ़ा दिया है, जिसके बाद से ही राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने रेलवे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है और रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी है कि आम आदमी का भी सोचे और इस निर्णय को रद्द करे। ये बहुत कम समय में मैं सरकार को 1 महीने का टाइम देता हूं। 1 महीने के अंदर अगर सरकार रेल का भाड़ा कम नहीं करती है तो हम सड़कों में उतरेंगे और बहुत जल्द जो है हम घेराव करने वाले हैं। यहाँ जो आयुक्त बैठते हैं, रेलवे आयुक्त बैठते हैं, बहुत जल्द उनका घेराव करेंगे, हम उनको ज्ञापन सौंपेंगे और किसी भी स्थिति में ट्रेन का किराया मान्य नहीं है, उसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम सब मिल करके लड़ेंगे। देखिए, मैं एक चीज बोलता हूं, राजनीति अपनी जगह है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैं राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में आज आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं एक आम नागरिक के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे ट्रेन से जाऊंगा? मेरी आमदनी 10 रुपए है, मैं कैसे 20 रुपए किराया वाहन कर पाऊंगा? इस चीज का मैं जवाब सरकार से चाहता हूं। एक तो वैसे भी एम्प्लॉयमेंट है नहीं, काम है नहीं, रोजगार है नहीं, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया कोरोना में। आज आपको पेट्रोल के दाम 10 रुपए सस्ते करने चाहिए, आपने 20 रुपया महंगा कर दिया। आज आपको रेलवे के दाम घटाने चाहिए, आपने रेलवे का दाम बढ़ा दिया। ये क्या तमाशा है? ये लूट व्यापारी है, लूट बाजार मचा रखा है क्या है? कोई युवा बोलेगा नहीं, किसकी आवाज पकड़ लेंगे? ये संविधान के आधार पे देश चलेगा, लोकतांत्रिक देश है ये, लोकशाही नहीं, ये राजाओं का देश नहीं है, राजशाही। इसमें सब कोई बोलेगा और सबको बोलने का अधिकार है, किसी के जुबान को आप नहीं पकड़ सकते हैं। तो इसके खिलाफ ये जन जागरण अभियान अब शुरू होगा। आप लोग सब पत्रकार भाई हैं, आप लोग भी इसका विरोध करिए, समझ रहे हैं? आप लोग भी इसका विरोध करिए। ये जनता के हित में नहीं है ये महंगाई, जनता भूखों मर जाएगी, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। यह सरकार जन विरोधी है, ये सरकार जनता को जीने नहीं देना चाहती है। इसके जो है बात कुछ और करती है और करती कुछ और है। अब रेलवे का भाड़ा इसने बढ़ाया है, उसमें हमारी जनता त्राही करेगी। जो गरीब लोग हैं वो कैसे जाएंगे बताइए, कैसे सफर करेंगे? एक तो वैसे भी देखा है आपने कि रेलवे में कितनी बड़ी मात्रा में जो है करप्शन है। दलालों, रेलवे जो है पूरी तरीके से दलालों के केंद्र बन गया है। हर खिड़की के बगल में दलाल खड़े होते हैं, हर खिड़की के बगल में दलाल खड़े होते हैं। एक तो दलाली से मुक्ति नहीं मिल पाई हमारे लोगों को। अब दूसरा जो है, अब इन्होंने इतनी भारी मात्रा में बढ़ाने का ऐलान कर दिया है किराया। हम इसकी भरसक निंदा करते हैं और बहुत जल्द हम सब रोड में उतरने वाले हैं। कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि यह सरकार जन विरोधी सरकार है। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे कि कहीं प्राइवेट कंपनियों को इस सारी चीजों का फायदा देने के लिए इस तरीके के कदम लोगों को बहका कर किया जा रहा है? आप एक चीज बताइए, ट्रेन बंद थी, ट्रेन इन्होंने लगभग 9-10 महीने से ट्रेन बंद कर रखा है। चलिए ठीक है, कोरोना महामारी है, आपने ट्रेन बंद कर रखा। अब आपने ट्रेन बंद कर किया, नॉर्मल पब्लिक गाड़ी से जा रही है, अपने पर्सनल वाहन से जा रही है, कुछ प्राइवेट वाहन से सफर कर रहे हैं। आपने एक बढ़िया गिफ्ट दिया, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े तो अब आपने सोचा कि चलिए ट्रेन चालू करते हैं। अब ट्रेन चालू किया तो वो भी एक गिफ्ट दे रही है। सरकार ना इस देश की जनता को मारना चाहती है। ये सरकार गोरों के पद चिन्हों में चल रही है। ये सरकार पूरी तरीके से भारत की जनता को जो है अस्तित्वहीन करना चाहती है। और ये बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, ये उनको जो है देश की जनता की अस्मिता उनके हाथों में बिकने वाली है। अभी देखिएगा, अभी आप देखिएगा, चंद दिनों में ये सारे ट्रेन जो है प्राइवेट सेक्टर चलाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति ट्रेन को चलाएंगे। और हमारे देश के लोग जो आज 15 रुपए में, 10 रुपए में पूरी मुंबई घूम लेते हैं, वो 100 रुपए में भी, 50 रुपए में मुंबई नहीं घूम पाएंगे मुंबई का। तो ये सब क्या है? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत ये सारा काम हो रहा है। और ये इसमें विदेशी शक्तियों का भी हाथ है। मैं बोलता हूं,
अब जन जागरण महाअभियान का टाइम आ गया है। कुछ लोग, मैं आपको बोलता हूँ, कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि ये आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है। आप लोगों से बोलेंगे कि मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। अरे मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जब हमारा देश जो है अंग्रेजों के गुलाम था, तो सरदार जी 16-17 साल की एज में उन्होंने बिगुल फूका था, चंद्रशेखर आजाद जी ने बिगुल फूका था, सरदार भगत सिंह जी ने फूका था देश की आज़ादी के लिए। तो आज जो है ये टाइम आ गया है कि हमारे जो युवा हैं 18 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल, मैं उनसे आह्वान करता हूं कि सरकार के विरुद्ध जो है वो लोग सड़क पे उतरे। ये जनविरोधी सरकार है। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।